आपका रुख करेंगे। लखनऊ से फिलहाल क्या कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए पूरे प्रदेश की पुलिस के लिए, जहां प्रयागराज की सीमा से सटे हुए तमाम जिले हैं, क्योंकि उस सीमा से अधिकतर लोग प्रयागराज जाने की कोशिश करें, तो वहां जो आसपास के जिले हैं उनको लेकर क्या कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जी बिल्कुल, देखिए कि राजधानी लखनऊ से कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बहुत बड़ी बैठक अधिकारियों के साथ करी है और स्पष्ट तौर पर दिशा निर्देश दिए गए हैं। यहां तक कि अधिकारियों की एक बड़ी फौज को भी प्रयागराज में फिलहाल उतार दिया गया है, जो इस पूरी व्यवस्था को अब आगे संभालेगी। क्योंकि कल हुई घटना के बाद पूरी तरीके से जिस तरह से तंत्र नजर आया है, उसके बाद अब पूरी तरीके से एक बार मजबूती के साथ फिर से, क्योंकि अभी भी कई सारे अमृत स्नान बचे हुए हैं और 26 फरवरी तक ये पूरा प्रयागराज में चल रहा महाकुंभ मेला चलना है। तो ऐसे में आने वाले दिनों में पूरा मेला अच्छे तरीके से हो पाए, इससे लेकर के दिशा निर्देश जरूर दे दिए गए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ राजधानी लखनऊ के रेलवे स्टेशन पर। रेलवे स्टेशन पर अब उन लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है जो कल या तो भगदड़ में थे या जिन लोगों ने कल सामने अपने इस पूरे हादसे को होते हुए देखा है। बहुत सारी ट्रेनें हैं जिनका आने का सिलसिला शुरू हो चुका है और ये मेरे साथ कुछ युवक हैं जिनके हाथ में गंगा जल है। ये कल वहीं पर थे, इनके आंखों के सामने वहाँ पर इस तरह की स्थितियाँ हुई। इन युवकों ने भी बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ धैर्य दिखाते हुए लोगों को बचाने का प्रयास भी किया। और ये सभी मध्य प्रदेश से आए हैं, मध्य प्रदेश के गुना से आए हैं। इनसे पूछ लेते हैं कि क्या कुछ परिस्थितियां थी वहां पर। मयूर नाम है आपका। मयूर, क्या स्थितियां थी वहां पर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक बड़ी भगदड़ और स्थिति काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो गई थी। क्या परिस्थितियां वहां पर आप लोगों ने देखी? सर जी, इसको हाईलाइट कर दिया कि मौनी आवाज़ इस चक्कर में पब्लिक बहुत ज़्यादा ही आई है कि मौनी आवाज़ से पब्लिक को लग रहा था कि इसी दिन 29 को ही स्नान करना है और संगम में ही स्नान करना है, दूसरे घाटों पे जा ही नहीं रही थी। और 29 को पब्लिक बढ़ती गई और एकदम से इतनी पब्लिक हो गई कि शायद मैनेजमेंट जो था वो एकदम से फेल हो चुका था। जब आपके सामने भी भगदड़ हुई थी, कुछ लोगों को आप भी कह रहे थे आपने बचाया, वो इतनी पब्लिक थी, उसमें इतनी पब्लिक थी कि आप जहाँ तक देख रहे थे वहाँ तक सिर्फ आदमियों के सिर और सिर के ऊपर बैग। अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो वो आपको खुद नहीं पता वो आपके साथ में उनका हाथ पकड़ा है, आपने उन्हीं का पकड़ा है किसी और का पकड़ा है। बच्चे दिख ही नहीं रहे थे, बुजुर्गों को पता ही नहीं। एक रस्सी पकड़ के कम से कम 5-10 लोग चल रहे हैं सिर्फ रस्सी के सहारे। जो इस महिला को आपने बचाया, आपके दोस्तों ने तीनों ने मिलके, क्या परिस्थिति थी? परिस्थिति उस महिला को, पब्लिक को ये नहीं पता था कि हम उसके ऊपर से चढ़ गए। ठीक है शुभम, यानी कि स्थिति कल काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण थी तमाम श्रद्धालुओं के लिए, लेकिन आज हालात फिलहाल सामान्य हैं। आएंगे शुभम आपके पास। सोनू भी हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। सोनू, गाजियाबाद रेलवे स्टेशन की बात करें तो वहां पर फिलहाल किस तरह की स्थिति, कितनी ट्रेनों का संचालन अभी फिलहाल प्रयागराज के लिए हो रहा है? देखिए, इस समय मैं गाजियाबाद के रेलवे स्टेशन पर हूं और जो गाड़ियों का संचालन है वो लगातार हो रहा है। लोगों को किसी को परेशानी ना हो, इसको लेकर विशेष व्यवस्था रेलवे की तरफ से की गई है। कुछ लोग हैं मेरे साथ जो प्रयागराज से जो स्नान करके लौटे हैं, उनसे सीधा पूछते हैं। कल आप प्रयागराज थे, क्या देखा और किस तरह की व्यवस्था है रेलवे की तरफ से? वहाँ से 7:30 बजे वहाँ से ऐलान हो गया था, कहते थे वहाँ से अरे अपना स्नान कर लो, अब तुम तो घर को चले जाओ। आपने स्नान कर लिया था? नहीं, हमने 6 बजे कर लिया था। फिर 7:30 बजे बोला उन्होंने लॉस्ट मिनट में। फिर हमने दोबारा फिर करके जब वहां से चले अपना। किस तरीके की व्यवस्था है? अच्छी है जी। ट्रेन में किस तरह की व्यवस्था, किस तरीके की परेशानी हुई? नहीं जी, सही है। स्नान जब आप कर रहे थे तो किस तरीके का माहौल था वहां पर? सही था उस टाइम तो। कुछ लोग और हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप भी प्रयागराज गए थे और वहां पर आपने कुंभ में पहुंचे और स्नान किया, किस तरह की व्यवस्था देखी और रेलवे की तरफ से किस तरह की व्यवस्था है? गाड़ियों का संचालन किस तरीके से हो रहा है? भीड़ भाड़ कितनी है? वहाँ की व्यवस्था तो देखो जी ऐसी है, व्यवस्था वहाँ की प्रशासन की भी अच्छी है, रेलवे स्टेशनों की भी अच्छी है। कुंभ मेले में व्यवस्था जो भी मान लो सरकार द्वारा की गई है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। गंगा के घाट हैं जो, वहाँ भी व्यवस्था बहुत अच्छी की गई है। रोड है, पानी की टंकियां हैं या शौचालय, हर चीज की व्यवस्था बहुत अच्छी की गई है। बहुत सुंदर व्यवस्था दिखी हमको, इस बार हमको जाके वहाँ बहुत अच्छा लगा है। किसी तरह की कोई परेशानी हुई आप जिस वक्त प्रयागराज पहुंचे? नहीं सर, कोई ऐसी कोई हमें परेशानी नहीं है। वहाँ पे स्नान करके बिल्कुल हमें मजा आया। अयोध्या में भी गए थे, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे भी व्यवस्था सुंदर है। वहाँ पे आपने क्या देखा? आप प्रयागराज पहुंचे थे, स्नान किया?
हमने तो देखा जी क्या क्या मैं वहाँ जाके इंसान को बड़ी मन की शांति मिलती है, समझ गए। कहते हैं ये स्वर्ग तो गंगा जी में ही है इंसान का, और बढ़िया व्यवस्था। स्नान के दौरान किसी तरीके की कोई परेशानी, जिस तरीके के हालात कल देखे गए? किसी चीज के नहीं, किसी चीज के नहीं, बढ़िया आनंद से आए, आनंद से गए, बढ़िया। तो देखिए कुछ लोग मेरे साथ थे जिनका कहना है कि किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं थी। गोरखपुर से जो रेलवे की तरफ हमारे से साथ जुड़ गए हैं। जेबी, गोरखपुर की बात करें तो फिलहाल वहां पर किस तरीके की स्थिति देखने को मिली, स्टेशन पर क्या कुछ तस्वीरें हैं? शाही स्नान के लिए यहाँ गोरखपुर के रेलवे प्रशासन ने भी और परिवहन निगम ने भी यहाँ से जो है समुचित व्यवस्था करके उनको रवाना किया था। फिलहाल अभी जो स्थिति है, यहाँ प्रयागराज से लगातार श्रद्धालु वापस आ रहे हैं और उनको अपने गंतव्य तक पहुंचाने के लिए रोडवेज भी जो है अपनी बसों को लगा रखा है। और यह ट्रेन से जो आने वाले, विशेष ट्रेनों से जो आने वाले श्रद्धालु हैं, उनके भी जो है आसानी से सुगमता से जो है रेलवे स्टेशन परिसर के बाहर निकालने के लिए यहाँ जीआरपी और आरपीएफ के जवान तैनात हैं। और यहाँ बस स्टैंड की बात करें तो बस स्टैंड पे लगातार लोग प्रयागराज से श्रद्धालु आ रहे हैं और यहाँ पे उनको जो है जिन गंतव्य की ओर जाना है उसके लिए यहाँ पे बसें लगी हुई हैं और बसों में सवार होकर के वो अपने घरों के लिए जा रहे हैं। तो गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर से यहाँ से लगभग जो है 3 लाख श्रद्धालु पिछले कल के स्नान के लिए यहाँ से रवाना हुए थे और वो सकुशल अब जो है अपने गंतव्य की तरफ वापस आ रहे हैं। यहाँ के कुछ लोगों से हमारी बात हुई तो जो कल की स्थिति थी, शाही स्नान में जो स्थिति थी उसको लेकर के जो है एक पर्टिकुलर क्षेत्र में वो घटना घटित हुई, जिसमें तमाम लोगों को ये जानकारी भी मिली है कि वहाँ पे हुआ क्या। क्योंकि वो उनका सीधा एम होता है कि हम प्रयागराज जाएंगे और संगम में अपने आस्था की डुबकी लगाएंगे और वहाँ पूजा पाठ करके सीधे वापस आ जाएंगे, क्योंकि वहाँ जो है भीड़ का माहौल है और वहाँ लोग एक दूसरे को जो है थामे रहते हैं, एक दूसरे ठीक है जी, यानी कि गोरखपुर में भी व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई हैं। सोनू का एक बार फिर से रुक करते हैं। सोनू, गाजियाबाद की बात करें तो लगातार देखा जा रहा है कि रेलवे यानी कि ट्रेन के माध्यम से लोग अधिकतर प्रयागराज पहुंचने की कोशिश करें, क्योंकि वाहनों की एंट्री तो फिलहाल 4 फरवरी तक रोक दी गई है, लेकिन लोग प्रयागराज जाना चाहते हैं। जो लोग मौनी अमावस्या पर स्नान नहीं कर पाए वो बसंत पंचमी पर स्नान करने के लिए भी पहुंचना चाहते हैं। तो फिलहाल जो लोग प्रयागराज जा रहे हैं उनके लिए रेलवे प्रशासन की तरफ से किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं? अभी कितनी ट्रेनें फिलहाल प्रयागराज के लिए चल रही हैं? देखिए आपको बता दें, जो गाजियाबाद से जो चलने वाली ट्रेनें हैं वो 4 ट्रेनें हैं, उनकी और संख्या बढ़ाने की बात चल रही है। जिस तरीके से कल मुख्यमंत्री ने ब्रीफिंग की थी, मुख्यमंत्री ने साफ आदेश किया था कि जिन लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है उनके लिए ट्रेनों की और व्यवस्था की जाए, बसों की और व्यवस्था की जाए, जिससे श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। वहीं सबसे ज्यादा जो चलने वाली ट्रेनें हैं वो दिल्ली से हैं। लोग गाजियाबाद से दिल्ली पहुंचते हैं और दिल्ली से प्रयागराज के लिए ट्रेन पकड़ते हैं। वहीं सुबह 7 बजे और दोपहर 12 बजे और 10 बजे की ट्रेन है जो प्रयागराज के लिए जाती है, जिन पर थोड़ी भीड़ तो रहती है। हालांकि जो रेलवे की तरफ से व्यवस्था ठीक की गई है, वहीं 26 फरवरी तक वेटिंग चल रही है। लोगों को थोड़ी खासी परेशानी आ रही है क्योंकि हर शहर में रेलवे प्रशासन और पुलिस प्रशासन की तरफ से सभी व्यवस्थाएं पुख्ता की जा रही। बहुत बहुत शुक्रिया सोनू।